वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे क्या है अग्निपथ योजना। तो इस योजना के बारे में जानने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें। तो चलिए जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है। आजकल ये विषय अग्निपथ योजना ज़ोर शोरों से आपके अगल बगल हर सबके ज़बान पे चल रहा है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार ने यह घोषणा किया है कि अब तीनों सेनाओं में, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो भर्ती होगी वह अग्निपथ योजना के तहत होगी। तो प्रश्न उठता है कि इस योजना के तहत किन किन का भर्ती किया जाएगा, किस पदों के लिए भर्ती किया जाएगा। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। सेना में नॉन ऑफिसर पद जैसे जवान, इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए एयरमैन और नेवी के लिए नाविक, इन ट्रेड्समैन का भर्ती जो किया जाएगा अब अग्निपथ योजना के तहत किया जाएगा। प्रश्न उठता है क्या होगा इनका सेवा काल। तो इनका सेवा काल साफ साफ लिखा हुआ है इस योजना के तहत 4 साल के लिए भर्ती आया हुआ है। 4 साल के बाद इनमें से 75% युवाओं को जो अग्निपथ योजना के तहत जिनका चयन हुआ है उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और 25% का अस्थायी नौकरी के लिए रिकॉल किया जाएगा। अब कैसे मापदंड अपनाया जाएगा कि 75% कौन से युवा बाहर होंगे, किनका 25% चयन किया जाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। ये तो वही लोग बता पाएंगे कि मतलब क्या मापदंड रहेगा। हो सकता है उनके बिहेव को देखा जाएगा, उनके मेरिट को देखा जाएगा, ये सब मुद्दा मायने रखेगा। वेतन कितना दिया जाएगा हमें, वेतन का साफ साफ लिखा गया है। फर्स्ट ईयर आपका 30,000 आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000। पर इसमें 30% आपका सेवा निधि में डिडक्शन होगा। सेवा निधि में डिडक्शन के बाद आपको 4 साल सेवा अवधि पूरी कर लेते हैं तो 11,71,000 रुपये आपको लमसम आपको बिना कोई टैक्स के आपको पे किया जाएगा। तो अग्निपथ योजना को लेकर के आजकल देश में बवाल चल रहा है। क्यों बवाल चल रहा है? अगर अग्निपथ योजना सही होती तो देश में बवाल नहीं होता। तो क्या अग्निपथ योजना बुरा है? तो जब तक हम अग्निपथ योजना के बारे में नहीं जानेंगे तो इस पे हम आकलन नहीं कर सकते हैं। मैं अभी इसके ना पक्ष में हूँ ना विरोध में हूँ। मैं अग्निपथ के योजना को समझाने के लिए आया हूँ। क्या है अग्निपथ योजना? युवा जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ लें अग्निपथ योजना क्या है। सरकार के मन में एक शॉर्ट टर्म प्लान आया है कि युवा इंडियन आर्मी में भर्ती हों शॉर्ट टर्म के लिए। इसी के लिए अग्निपथ योजना लाया गया है। तीनों सेनाओं में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इसमें अब जो वैकेंसी आएगी अग्निपथ योजना के तहत आएगी। और जो उम्मीदवार का इसमें जो चयन किया जाएगा, जो चयनित होंगे, उन्हें अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। क्या होगी शैक्षणिक योग्यता? तो इसमें 10वीं पास मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी। 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए 10वीं और 12वीं योग्यता के अनुसार आप अप्लाई करेंगे। तो भैया इसमें साफ साफ लिखा गया 4 साल के बाद आपको कोई किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं दिया जाएगा। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर कोई युवा अगर 4 साल के बाद उनका अस्थायी नौकरी में नहीं बुलाया जाता है तो वैसे 75% युवा तो घर में बैठ जाएंगे। उनका क्या होगा? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न इनके मन में बैठा हुआ है। इन्हीं डर के कारण आज देश में बवाल हो रहा है। तो मान लेते हैं 4 साल का अग्निवीर में उनका भर्ती हो गया, 4 साल का सेवा अवधि पूरी कर लिए, उनके बाद उनका कहीं रिकॉल नहीं आया, तो वैसे लोग क्या करेंगे? उनके मन में ये प्रश्न बैठा हुआ है। तो सरकार तो अभी तो कह रही है कि उन्हें बाद में अगली सर्विस के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे स्टेट सर्विस में, पुलिस में। पर अभी जब तक इस पूरी क्लियर नहीं होगी स्थिति तो उनके मन में तो भ्रम बना रहेगा। अच्छा, मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? उनके परिवार वालों को क्या होगा? तो देखिए सरकार का साफ साफ कहना है आपको 48 लाख का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। आपके पैसे से एक भी रुपया वेतन से नहीं काटा जाएगा।
आपकी अगर मानते हैं मृत्यु हो जाती है तो आपको 48 लाख का पैकेज दिया जाएगा। और दूसरी स्थिति इसमें क्या है, अगर सेवा अवधि के दौरान हो जाती है मौत तो 44 लाख रुपए के अलग से आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। और परिवार को बचे हुए सालों का जितनी भी राशि होगी जोड़ के दिया जाएगा। ऐसे सपोर्टेड मान लेते हैं किसी सैनिक परिवार ने 2 महीने जॉब किया, सपोर्टेड उसकी मृत्यु हो गई, तो पूरे 3 साल 10 महीने की अवधि को जोड़ करके उनको दिया जाएगा। किसी का पहले मंथ के बाद ही हो गई मृत्यु तो 3 साल 11 मंथ की जो भी सैलरी होगी उनके जोड़ के उनके परिवार को दे दिया जाएगा। एक बात ही है। डिसेबिलिटी के दौरान में क्या होगा, अगर मान लेते हैं डिसेबिलिटी हो गया तो ये उनके बोर्ड एक बैठेंगे, वो तय करेंगे कितने परसेंटेज हैं, उस परसेंटेज के आधार पे आपको डिसेबिलिटी के अनुसार पैसे मिलेंगे। विकलांगता की स्थिति में अगर बोर्ड आपको 100% विकलांगता डिसेबिलिटी पर्सन घोषित कर दिया है तो उस स्थिति में आपको 44 लाख रुपए मिलेगा। अगर 75% डिसेबिलिटी है तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर 50% हो गई विकलांगता तो आपको 15 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर 50% से कम विकलांगता है, अगर 49% है तो आपको डिसेबिलिटी का अमाउंट नहीं मिलेगा। इस स्कीम में आपको साफ साफ समझ लीजिए। आइए चर्चा करते हैं कि अग्निपथ योजना अच्छा है या बुरा है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार अग्निपथ योजना के भी 2 पहलू हैं। सरकार पक्ष वाले तो हमेशा कहते रहेंगे कि अग्निपथ योजना अच्छा है और विपक्ष वाले तो कहेंगे अग्निपथ योजना खराब है। देखिए, सरकार इस योजना को क्यों आखिर लेकर आई है। अभी हमारे देश के आर्म फोर्सों के जो औसत आयु है वो लगभग 32 वर्ष है। सरकार इसी को घटा करके इस योजना के तहत जब नए युवा भर्ती होंगे तो उनकी औसत आयु लगभग 26 वर्ष हो जाएगी और हमारी आर्मी पहले से ज़्यादा यंग और फिट नज़र आएगी और ये युवा नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए भी तैयार रहेंगे। पर क्या हमें अगर आक्रोश है, हमारे अंदर अगर विरोध है तो क्या हम हिंसक हो जाएंगे? नहीं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जो भी युवा मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर आप हिंसक प्रदर्शन करते हैं, अगर आपका नाम पुलिस की डायरी में आ जाती है, आपके ऊपर FIR हो जाती है, तो आज जिसके लिए आप लड़ रहे हैं अपने खुद के वजूद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो आपका तो फ्यूचर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपकी एक गलत हिंसक कार्रवाई आपकी आने वाली ज़िंदगी को पूरी ख़राब कर देगी। तो कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लें, अराजक तत्वों का सहारा नहीं लें। और देखिए, अगर आप लोग जो भी लोग हैं देश की संपत्ति को अगर बर्बाद कर रहे हैं तो ये टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई संपत्ति है। निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से क्या फ़ायदा है। आप अपना विरोध कीजिए अहिंसा के माध्यम से। आप पत्र लिखिए PMO कार्यालय को, अपने DM को विरोध जताइए पत्र लिख करके। किसी भी तरह का हिंसक कार्रवाई नहीं कीजिए। अगर कहीं भी आपका एक जगह भी आपका अगर पुलिस की FIR में आपका नाम आ गया तो आपका सेना में भर्ती होना का सपना चूर चूर हो जाएगा। इसलिए हिंसक कार्रवाई हमें नहीं करना है और आपका जो भी विरोध प्रदर्शन है वो अहिंसा के माध्यम से करिए। धन्यवाद।